मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि डिटेल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू पार्ट थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, संसद संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदन पद धारण करेंगे। थर्ड ऑप्शन है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। तो इसका आंसर होगा फिर केवल 2 और 3, यानी ऑप्शन बी। फर्स्ट ऑप्शन इसलिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में केंद्र में मंत्रिपरिषद जो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। संसद मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लेकिन मंत्रिपरिषद जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं। राज्यसभा को, यानी इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन है जो राज्यसभा को मिला है। फर्स्ट ऑप्शन है ए में, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, यानी राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र को परिवर्तन करना और नाम परिवर्तन करना। सेकेंड ऑप्शन है, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एक से अधिक भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। सी में ऑप्शन है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त में के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। डी ऑप्शन है, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्माण करना और चुनाव आयुक्त की संख्या निर्धारित करना। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा वो देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसमें है, बी में फर्स्ट में पहले देखिए फर्स्ट क्यों नहीं होगा। राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र प्रदर्शित करना, ये सभी काम संसद का काम है, राज्यसभा का काम नहीं है। ये सब संसद का काम है। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 के अंतर्गत आता है ये। सी नहीं होगा क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया संसद के द्वारा होता है, ना कि राज्यसभा के द्वारा होता है। संशोधन करने की प्रक्रिया ये सभी संसद के द्वारा होता है। सी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का काम चुनाव आयुक्त संसद के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, ना कि तो आपका राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन बी है आपका। ऑप्शन बी में संसद की राज्य सूची के नियम बनाने के लिए राज्यसभा एकाधिकार भारतीय सेवा का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। शिक्षा पे कौन से प्रावधान प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। सेकंड ऑप्शन है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। थर्ड ऑप्शन है, पाँचवीं अनुसूची। फोर्थ ऑप्शन है, छठी अनुसूची। फिफ्थ आंसर है, सप्तमी अनुसूची। यानी इनमें से कौन सा सही है। 1 और 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, ये सभी, इनमें से सभी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 5। 1, 2 और 5 आपका सही होगा। वो देखिए कैसे, 1, 2 और 5 कैसे होगा। पहला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 1 से लेकर 6, यानी क्लास 1 से लेकर 6 साल, यानी 1 से लेकर 6 साल से बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्व में बताया गया। 2 नंबर में ग्रामीण और शहरी निकाय में निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि 1 से लेकर यानी 18 साल तक के बच्चे को आपको फ्री एजुकेशन देना है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5। 5वीं अनुसूची, छठी अनुसूची इससे संबंधित नहीं है। छठी अनुसूची आपका 5वीं और छठी अनुसूची आपका अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है। यानी ऑप्शन 1 में है आपका, संसद के प्रमुख
वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाता है, यानी संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का उसमें प्रस्तुत किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचयी निधि से मुद्रा निकाली जाती है। थर्ड ऑप्शन है अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदान का प्रावधान। फोर्थ ऑप्शन है संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समादिष्ट आर्थिक पूर्ण अनुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियमावली अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन करना। फिफ्थ ऑप्शन है संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। आंसर होगा आपका 1, 2, 3, 5 या 1, 2, 4 या सी में 3, 4 और 5। आंसर होगा आपका केवल एक, यानी कि केवल 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3 और 5। ये देखिए 1, 2, 3, 5, 4 क्यों नहीं होगा वो पहले देखते हैं। पहले एक कैसे होगा, क्योंकि संसद का यानी विधि भारत के लोक वित्त का संसदीय नियंत्रण रखने में काम आती है। कौन आती है? विधि निर्माता कौन है? संसद है, लोकसभा राज्यसभा। विनियोजन विधेयक के पारित और संचित निधि से मुद्रा निकाली, यानी बिना विनियोजन विधेयक के संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदान का प्रावधान है, लेखा जो कैग जिसे कहते हैं। 4 नहीं होगा क्योंकि संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समाविष्ट आर्थिक पूर्वानुमान तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालीन, है ना, नियतकालीन अथवा कम से कम मध्यवर्षीय में कोई काम नहीं हो तो जो भी होता है यानी पूर्ण साल, 1 साल के अंदर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 5। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाता है, संसद में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अनुरूपित अधिनियम हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। बी में है आपका आर्टिकल 275 यानी अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रमाण का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप में। थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत उल्लेखनीय ग्राम सभा तथा शक्तियों के कार्यों का अनुरूप किया गया। क्वेश्चन बोल रहे हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम भारतीय संविधान के कौन सा है? तो हरित अधिनियम के अंतर्गत आपका आंसर हो जाएगा केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1, है ना, क्योंकि हरित अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नहीं आता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति नहीं आता। और आर्टिकल 275 उल्लेखनीय ग्राम सभा की, है ना, ग्राम सभा की शक्तियों के कार्यों का अनुरूप होता है, लेकिन ये आपका राष्ट्रीय हरित क्रांति के अंतर्गत नहीं आता। ये ग्राम सभा से रिलेटेड ये हरित क्रांति आता है आपका स्वस्थ पर्यावरण अधिकार अनुरूप अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? यानी उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत क्या आते हैं आरंभिक अधिकारिता में? फर्स्ट ऑप्शन है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। सेकंड ऑप्शन है सरकार के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद। थर्ड ऑप्शन है भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। फोर्थ ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच क्षेत्र का विवाद। तो उच्चतम न्यायालय के पास कब जाता है? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जब अपना सीमा को लेकर विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय के पास जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ये सही है। उसके बाद है भारत सरकार तथा एक या अधिक से अधिक राज्यों के बीचों का विवाद। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी 1 और 4 सही है। संसद के किसी भी सदन में राज्य का विधानमंडल में हुए चुनाव का, तो संसद में जब भी विधानमंडल चुनाव का ये जो विवाद होता है ना, तो उस उच्च न्यायालय के पास जाता है, संसद में नहीं रहता, है ना, उच्च न्यायालय के पास जाता है। और सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच, सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के पास जो विवाद होता है ना, वो सीधे उच्च न्यायालय के संसद में नहीं जाता।
संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, सरकार और संघ राज्य, संघ तो दोनों एक ही है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के स्थगन प्रस्ताव को लाने का क्या उद्देश्य है? तो स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करना। यानी स्थगन प्रस्ताव का मतलब ही होता है ऑप्शन नंबर 1 कि सार्वजनिक महत्व, जितने भी जो सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दों पर बहस करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका होती है? यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर 1 है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने के लिए शक्ति होती है। सेकंड ऑप्शन है, ग्राम सभा के पास लघु वनोपजन का स्वामित्व होता है। थर्ड ऑप्शन है, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पर्यवेक्षक लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर आपका ये ए, यानी कि केवल एक ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमिका का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है और वनो उपज का भी स्वामित्व होता है, यानी 1 और 2। ठीक है ना, 1 और 2 बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से कौन से भारत में संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है? यानी संविधान द्वारा राज्यसभा की क्या शक्तियाँ होती है? राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तन और राज्य का नाम परिवर्तन करना राज्यसभा का काम नहीं है। ये रिपीट क्वेश्चन है, आपका आंसर बी होगा, ऊपर बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग को लेकर, लोक निधि के फलोत्पादन और आशायित प्रयोग को सुरक्षित रखने के साथ साथ भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग के कार्यालय का महत्व क्या है? यानी कैग का क्या काम होता है? कैग का क्या काम होता है? तो आपका चलिए देखते हैं आगे। कैग संसद, ऑप्शन नंबर 1 में कैग संसद की ओर से राजकोष का नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल में घोषित करता है। ऑप्शन नंबर बी है, कैग की मंत्रियों द्वारा कार्यान्वयन परियोजना या कार्यक्रम पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर क्या करता है? लोक लेखा नामित विचार विमर्श करती है। थर्ड ऑप्शन है, कैग के प्रतिवेदन में मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकते हैं जिनके लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है कि सरकार कंपनी के लोक लेखा परीक्षा में लेखा जांच समय पर वह कानून उल्लंघन करने पर अभियोग लगा सकती है। तो कैग अभियोग नहीं लगा सकता पहला ना, वो जांच कर सकती है, यानी कि उल्लंघन के कानून को क्या उल्लंघन किया हो तो उस पर क्या करता है? जांच करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। और कैग का काम होता है मंत्रालय द्वारा जो परियोजना दिया जाता है उस पर लोक लेखा समिति का विचार विमर्श करना, उसका गठन करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य है? फर्स्ट ऑप्शन है, संघ वित्त आयोग की सिफारिश को लेकर, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को लेकर, नियंत्रण महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को लेकर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को लेकर। आंसर होगा आपका 1, 3 और 4, है ना, क्योंकि राष्ट्रपति यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि संघ में वित्त आयोग की सिफारिश को लेकर, यानी कि वित्त आयोग की सिफारिश को लेकर, लोक लेखा समिति कैग से रिलेटेड है, ये उसका काम नहीं है, यानी कि नियंत्रण महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को लेकर और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? यानी संसद की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है?
लोकसभा और राज्यसभा के बीच जब विवाद होता है तो पहला है धन विधेयक को लेकर, नहीं, पहला है साधारण विधेयक विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, सेकंड है धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, थर्ड है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध जब उत्पन्न होता है तो एक ही शर्त पे बुलाया जाता है, यानी साधारण विधेयक निर्माण में ही लोकसभा और राज्यसभा का एक संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में होता है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा ही होते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब आइए देखते हैं इनमें से कोई नहीं कैसे होगा। फर्स्ट, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय का मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं, ये तो गलत हो गया। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट, ये गलती होगा। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। संसद के अनुसार संसद में केवल लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी होते हैं, तीनों को मिलाकर ही संसद बनाया गया है। फर्स्ट आपका गलत है। संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होते हैं या कि नहीं होते, होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित, यानी मूल कर्तव्य में क्या है ना, मूल कर्तव्य में क्या है। तो देखिए, मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, और फोर्थ है आपका व्यक्तित्व और सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए प्रयत्न। तो इसमें बताना है नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या है, नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या है। तो आंसर होगा आपका, आंसर इसका होगा आपका, एक न्यू ऑप्शन बनेगा आपका ई बनेगा। ई में क्या होगा आपका, पहला मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत करना एक, है ना, फिर सामाजिक अन्याय को कमज़ोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा की खोज, 1, 3 और 4 इसका आंसर होगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है, यानी उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान है। तो उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के ऑप्शन 1, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श करना पड़ता है, एकदम सही है, ठीक है। यानी उच्चतम न्यायालय के बाद भारत में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति से विचार विमर्श करते हैं। फिर आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, यानी नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, राष्ट्रपति के ही माध्यम से हटते हैं। नेक्स्ट है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, यानी 2 गलत है। फिर है, न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आयोजित होता है, यानी आयोजित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो बात सही है, न्यायाधीशों का वेतन संचित निधि पे ही होता है, संसद संचित निधि पे ही होता है, जिसमें विधानमंडल अपना मत नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों के सभी नियुक्ति सरकार, यानी नियुक्ति सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के पश्चात होती है, नहीं, मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के परामर्श पे नहीं होती है, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी के उधर। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3। तो आपका ये पार्ट ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।